नमस्कार, मैं हूं सानेराज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। बता दें कि आरजेडी ने गया से कुमार सर्वजीत को टिकट देने की बात की है। वहीं आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन से जीतन राम मांझी गया से ही चुनाव लड़ने वाले हैं। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ मौजूद हैं हम पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेश रंजन जी। तो सर, क्या कहना है, कैसी तैयारी चल रही है? तैयारी बहुत अच्छी है और हम लोग को जो भी सीट मिला है हम लोग उसको जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एनडीए के खाते में इस बार 400 प्लस सीटें जीतने का काम करेंगे हम लोग, इसमें भी कहीं दो राय नहीं है। तैयारी बहुत अच्छी है, चल रही है। कुमार सर्वजीत भी तो कद्दावर नेता कहे जाते हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा प्रचलन है वहाँ पे। देखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जी। मैं अपनी बात कर रहा हूँ और इतने समझ लीजिए कि इस बार जो है, देखिए पिछले बार भी लोकसभा में मोदी की लहर था और इस बार भी मोदी की लहर है। क्योंकि इससे आपको मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि 2024 क्या 2029 के लिए भी जो है तैयारी कर ले अपोजिशन, उसमें कहीं भी प्रधानमंत्री की वैकेंसी नहीं खाली है। तो जब प्रधानमंत्री का जब वैकेंसी नहीं खाली है तो आप समझ सकते हैं कि हम मोदी की मय है, मोदी की गारंटी है, मोदी का लहर है और गया से हम लोग एकदम सुरक्षित से सीट निकलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं बात ये भी सामने आ रही है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रशांत सिंह का कहना है कि चुनावी बॉन्ड में 60% पैसा आया, 60% पैसा ही जो है एनडीए गठबंधन ने ले लिया और फिर 40% पैसा ही उन लोगों के पास बचा बाकी पार्टियों में बांटने के लिए, ताकि वो चुनाव लड़ सके। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही बोलूँगा कि किसी पे एलिगेशन लगा देना बहुत आराम, बहुत ओछी बात होती है। लेकिन अगर एलिगेशन लगा रहे हैं तो उनको आधिकारिक रूप से ये भी पुष्टि करना चाहिए कि उनके पास कोई प्रूफ है क्या। वो मीडिया में दें प्रूफ अपना जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है या उसको सौंपें, अपना सब जगह सौंपें प्रूफ के साथ में। खाली ऐसे ही झूठ मूठ की बात करना और एलिगेशन लगा देना ये कहीं से उचित नहीं है। उनको बोलने से पहले उनको सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। जी। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो भी एलिगेशन लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी पे कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो लद्दाख के लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये वादा किया था कि लद्दाख के लोगों को सुरक्षा प्रदान करेंगे और साथ में राज्य का दर्जा भी दिलवाएंगे। ऐसे में वो उनके लिए खड़े नहीं उतर रहे हैं, पीछे हैं और चुनाव का समय भी है, लेकिन फिर भी उनकी मदद नहीं की जा रही है मोदी की तरफ से। देखिए, सबसे पहली बात तो हम ये बोलना चाहेंगे कि इन लोग के पास कोई मुद्दा है नहीं। कोई मुद्दा जब नहीं होता है तो आदमी अकबकाहट में, घबराहट में कुछ से कुछ बोल जाता है। ठीक है, हम तो यही समझ रहे हैं कि माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ भी यही हो रहा है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो वो मोदी जी पे कटाच कर रहे हैं और किसी तरह का जो भी एलिगेशन लगाना है वो लगा रहे हैं जी। ऐसी कोई बात भी दूर दूर तक नहीं है। सब मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो लद्दाख को देख रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं। जो भी वहाँ की जनता के लिए प्रोटेक्शन की बात होगी वो कर रहे हैं, देख रहे हैं। और खैर उनको लगाने दीजिए, उसमें हम लोग को कुछ बोलना, इंटरवीन करना नहीं है। लेकिन लद्दाख के लोग काफ़ी दिनों से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में भी हैं वो। ऐसे में फिर नरेंद्र मोदी उनके लिए क्या करने वाले हैं? देखिए, हम तो पहले ही बोल रहे हैं कि मोदी जी की जो नज़र होती है वो पैनी नज़र होती है। सब जगह वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और उनका जो भी कोर टीम है सब उस बात को देख रही है। और विपक्षी के पास कुछ मुद्दा बचा नहीं तो वो अपना कुछ से कुछ बोलेगा ना जी। देखिए, अभी चुनावी स्टंट बनाने के लिए, चुनावी मुद्दा को बनाने के लिए अब जाहिर सी बात है कि कुछ न कुछ बोलेंगे वो, ताकि उनको लगे कि भाई अपोजिशन कैसे मजबूत हो। तो अरे अपोजिशन मजबूत कहाँ से होगा जब आप काम ही नहीं किए हैं जनता के हित में। 70 साल तक आपने जनता को ठगा और जनता ठगा महसूस कर रही है। और आज जब आपको रिजल्टेंट मिल रहा है, जब आपका उसका कंसिक्वेंस उसको झेलना पड़ रहा है तो आपको ख़राब लग रहा है, तीखा लग रहा है। इसलिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि मोदी जी पूरे इंटरनेशनल नेता हैं और वो सबके हित में काम कर रहे हैं। हमारा देश बहुत सुरक्षित है, देश के बाहर भी लोग वो भी सुरक्षित है। इसलिए हमें यही बोलना होगा, हम यही बोलना चाह रहे हैं कि सब लोग ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। मांझी जी पूर्व में सीएम थे और अभी विधायक हैं। ऐसे में उन्होंने अपने लिए नया रास्ता कैसे तैयार किया है? नया रास्ता? आप क्या नया रास्ता की बात कर रहे हैं? अरे भाई, कहने का मतलब वो पार्टी ने डिसाइड किया है तो जाहिर सी बात है वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं भी कोई आदमी जाने के लिए स्वतंत्र है। लोकसभा से वो खुद चुनाव लड़ने वाले हैं गया से? हाँ, खुद लड़ने वाले हैं, खुद लड़ रहे हैं। उन्हीं का नाम आया है।
लड़ रहा है वो। जी। और तैयारियां कैसी चल रही है? देखने में लग रहा था कि जीतन राम मांझी नाराज़ भी हैं सीट बंटवारे को लेकर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कहाँ नाराज़ है, कोई बात ऐसी नहीं है। उनको भी विधायक पद बढ़ाने थे। नहीं, दूर दूर तक नाराज़गी नहीं है। ये आप बोल रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं, हमारी नाराज़गी तो कहीं नहीं है। यानी बिल्कुल भी नाराज़ नहीं है सीट शेयरिंग को लेकर, वो एकदम नहीं, कोई नाराज़गी नहीं, कोई नाराज़गी नहीं है, कोई नाराज़गी नहीं। तो आपने सुना कि राजेश रंजन जी का क्या कुछ कहना था इसको लेकर, और इन्होंने कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो कभी कभी इसी तरीके से घबराहट में कुछ भी बोल जाते हैं, और ऐसे कोई मुद्दा नहीं है, नरेंद्र मोदी सबके लिए हैं और वो सबकी मदद करेंगे। और वहीं साथ में इन्होंने कहा है कि जो 60% पैसे की बात की जा रही है कि एनडीए गठबंधन ने चुनावी बॉन्ड का 60% पैसा खुद ले लिया है और बाकी के पैसों में ही जितने भी पार्टीज़ हैं उनको बंटवारा करना है, तो इस पर कहा है कि पहले लिखित प्रूफ चाहिए, उसके बाद ही इस पर डिसीजन किया जा सकता है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार संवाददाता।